एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से आप कोई भी फाइल को अटैच कर सकते हो एयर टेबल में। तो बेसिकली होता क्या है कि यूजुअली हम लोग लिंक डालते हैं, फिर उस लिंक पे क्लिक करते हैं और फिर वहां से हम फाइल को एक्सेस करते हैं। बट ये तरीके से N8N से आप क्या कर सकते हो, कोई भी फाइल को अपलोड कर सकते हो ऑटोमेशन से एयर टेबल के अंदर। तो आइए देखते हैं क्या करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम लोग किस तरीके से बनाने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग एक गूगल ड्राइव लेंगे और वहाँ पे जो भी अपनी फाइल हमारी आ रही है उस फाइल को हम लोग अपलोड करेंगे कहाँ पर, एयर टेबल के अंदर। तो उसके लिए हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, गूगल ड्राइव का हम लोग ट्रिगर बनाएंगे, शेयरेबल लिंक लेंगे और उस लिंक को हम लोग कहाँ पे डाल देंगे, एयर टेबल में। ध्यान रहे, मैं लिंक नहीं डाल रहा हूँ, सीधा का सीधा वो फाइल अपलोड करने वाला हूँ। तो अगर आप देखेंगे तो ये प्रॉब्लम बहुत लोगों को होती है कि हम सीधा का सीधा लिंक तो डाल पाते हैं, लेकिन हम लोग क्या नहीं डाल पाते, वो फाइल को अटैच नहीं कर पाते हैं। तो आइए आज हम लोग फाइल अटैच कैसे करते हैं देखेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, गूगल ड्राइव का नोड ले लेता हूँ। गूगल ड्राइव चेंज इन्वॉल्विंग स्पेसिफिक फोल्डर, यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा और मैं अपना गूगल ड्राइव का अकाउंट ये वाला लिंक कर देता हूँ। अगर आपको ये नहीं पता है कि गूगल ड्राइव का अकाउंट लिंक कैसे करते हैं तो आप आई बटन पर क्लिक करके वो पूरा वीडियो देख सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप आपको समझ आ जाएगा कि किस तरीके से हम लोग गूगल ड्राइव को N8N से लिंक करते हैं। चलिए, ऑन चेंज इन्वॉल्विंग स्पेसिफिक फोल्डर, तो कौन सा फोल्डर है, मैं यहाँ पे फोल्डर चूज करूंगा। मैं आपको बता देता हूँ, हमारे गूगल ड्राइव पे चलते हैं तो हमारे ये फोल्डर है टेस्टिंग वाई टी। तो टेस्टिंग वाई टी को हम लोग यहाँ पे लिंक करेंगे। तो लिंक करने के लिए जस्ट लेट मी रिफ्रेश दिस, लोड नहीं हो रहा है। द मैथ्स A to Z से हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे। तो कभी कभार ये ऐसा लोड नहीं होता है, तो उसके लिए मे बी आपको ये जो है रिकन्फिगर करना पड़ सकता है, कि इसको आप दोबारा रिकन्फिगर करेंगे कि हमारा जो क्लाइंट आईडी और सीक्रेट आईडी डाल के हम वापस एक बार रिकन्फिगर करते हैं और फिर हमारा ये है आसानी से हो जाता है। मैं यहाँ जो कर रहा हूँ वो ये कर रहा हूँ, कंटिन्यू, सेलेक्ट ऑल, कंटिन्यू। ओके, रिकनेक्टेड हो चुका है ये हमारा। अब हम लोग देख लेते हैं हमारे जो फोल्डर्स है वो यहाँ पे आना चाहिए। तो हमारा फोल्डर का नाम है टेस्टिंग वाई टी। लेट सर्च टेस्टिंग वाई टी, हमने सर्च करा। हम लोग किस चीज़ के लिए सर्च कर रहे हैं कि कोई भी फाइल जो है क्रिएट होगी, व्हेन फाइल इज क्रिएटेड इन द वॉच फोल्डर, कोई भी फाइल जब आएगी तो हमको उसका जो है इंफॉर्मेशन चाहिए। देखिए, तो अभी आप देख सकते हैं इसके अंदर कुछ भी नहीं पड़ा है। तो कुछ भी नहीं पड़ा है, मैं इसमें एक फाइल डाल देता हूँ। लेट से मैं एक अपना वीडियो फाइल डाल देता हूँ। तो मैंने इस वीडियो फाइल को यहाँ पे प्लेस कर दिया है और ये फाइल मेरा अपलोड हो जाएगा यहाँ पर। आप देख सकते हैं अपलोड हो रहा है। तो अपलोड हो गया है ये फाइल, यहाँ पर अपलोड हो चुका है ये। और यहाँ पे अगर हम टेस्ट करेंगे तो एग्जीक्यूट जब मैं क्लिक करूँगा तो आप देखो ये नोड क्लिक कर गया। तो जब हम इसके अंदर इंफॉर्मेशन देखेंगे तो यहाँ पे हम लोग ये स्कीमा व्यू, टेबल व्यू और जेसॉन व्यू, ये सब में आप जो है डेटा जो है देख सकते हैं। अब हम लोग अगर बात करें सिंपल कि ये सारा जो डेटा हमें किसके बारे में मिला है, ये सारा डेटा जो हमें मिला है, जो हमने फाइल अपलोड की है उसके बारे में मिला है। बेसिकली हम चाहे तो किसी भी तरह की फाइल को अपडेट कर सकते हैं, चाहे वो पीडीएफ हो, चाहे वो कोई वीडियो हो, या किसी भी तरह की कोई डॉक्यूमेंट हो, हम उसको जो है यहाँ पे सिंपली कर सकते हैं। चलिए, तो ये एक छोटा सा एग्जांपल। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल कि मैं एक रैंडम आपके सामने फाइल सेलेक्ट करता हूं और वो फाइल को हम लोग सोए ड्राइव में जो है डालेंगे। लेट्स से जो हमारा ये फाइल था, हम इसका ही लिंक क्रिएट करेंगे। इसका मैं एक स्क्रीनशॉट ले लेता हूं, या सपोज कीजिए इसको ही मैं एक पीडीएफ बना लेता हूं और फिर आई थिंक यहाँ पे ऐड करेंगे। ऐड सीन ऐड किया मैंने। अब इसी सीन का हम लोग क्या कर सकते हैं, पीडीएफ बना सकते हैं। ठीक है, एक्सपोर्ट सीन एस पीडीएफ, मैंने ये पीडीएफ बना लिया। लेट्स से मैं इसको नाम दे देता हूँ, यहीं से कॉपी करके। ओके, तो ये सब मैं आपके सामने लाइव कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि एक्चुअल में चीज़ें काम कैसे कर रही हैं हमारे पास। ओके, ग्रेट। तो वापस मैं एक और फाइल डालता हूँ यहाँ पे। हमारा ये जो पीडीएफ था, मैंने इस पीडीएफ को डाला यहाँ पे और इसका नाम हाउ टू अटैच अ फाइल इन एयर टेबल, ये फाइल आ गया है हमारे पास।
और हम लोग जो है टेस्ट कर लेते हैं इसको, एग्जीक्यूट। चलिए, ओके। मैं इस डेटा को पिन कर दूंगा। पिन करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मैं बार बार फाइल डालकर नहीं देखूंगा, सेम ही जो मेरा फाइल है उसी से हम जो है इस चीज़ को जो है करने वाले हैं बेसिकली। तो हम लोगों ने यहाँ पे जो है, मैं इस डेटा को पिन कर देता हूँ। अब देखिए हमको कैसे पता चलेगा वो सेम ही चीज़ है। तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पर इसका नाम यहाँ पर आ जाएगा। हम लोग यहाँ पे नाम सर्च कर सकते हैं, है ना। जो फाइल था हमारा उसका नाम यहाँ पे आएगा। लेट्स सी इन अ स्कीमा व्यू। तो हाउ टू अटैच अ फाइल इन अ एयर टेबल, इस नाम से हमारी जो है फाइल जो है आ रही है। आप देख सकते हैं यही इसका नाम है। ओके फाइन। अब मैं क्या करता हूँ, इसका एक शेयरेबल लिंक लेता हूँ। और वो शेयरेबल लिंक लेने के लिए अगेन मुझे गूगल का नोड लेना पड़ेगा, गूगल ड्राइव का नोड। और यहाँ पर हम लोग कौन सा सेलेक्ट करने वाले हैं, शेयर फाइल। शेयर फाइल पे मैंने क्लिक कर लिया है और हम लोग यहाँ पे कहेंगे बाय आईडी। ग्रेट। तो बाय आईडी, लेट्स से इसका आईडी कौन सा है। आईडी सेलेक्ट करने के लिए मैं टेबल व्यू का इस्तेमाल करता हूं क्योंकि यहाँ पर आपको आईडी एकदम अच्छे से दिख जाता है। यहाँ पे ऊपर ही आ जाता है आईडी। कुछ नहीं करना है, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ प्लेस कर दीजिए। आप देखो कि ये शेयरेबल लिंक क्लिक हो जाएगा और फिर हम लोग एग्जीक्यूट पे क्लिक करेंगे। ओके, यहाँ पे कुछ बोल रहा है, बैड रिक्वेस्ट प्लीज चेक योर पैरामीटर्स। ओके, प्रॉब्लम इन द नोड शेयरिंग फाइल। इस नोड में कोई प्रॉब्लम है, मे बी हमने इसको कन्फिगर नहीं किया है। दोबारा प्रॉब्लम आ रही है, द परमिशन टाइप ऑफ द फाइल इज रिक्वायर्ड, परमिशन नहीं रिक्वायर्ड। तो हमको ऐड परमिशन करना पड़ेगा। तो लेट्स से हम इसको रीडर राइटर जो भी देना चाहते हैं ओनर वो कर सकते हैं। लेट्स से राइटर दे रहा हूँ, और तो एनीवन जो भी जिसके पास भी ये लिंक होगा वो हर कोई इस चीज़ को खोल सकता है। तो हमने एग्जीक्यूट कर दिया। एग्जीक्यूट करने के बाद आप देख सकते हैं नोट जो है हिट हो गया है। तो मुझे यहाँ पे शेयरेबल फाइल जो है मिल चुका है। अब मैं क्या करूंगा, मैं ना सेट नोट का इस्तेमाल करने वाला हूँ आगे। सेट नोट क्यों लगाते हैं मैं आपको बताता हूँ। देखिए इतना सारा डेटा होता है गूगल ड्राइव ट्रिगर में, बहुत सारा डेटा होगा और उस डेटा में से मुझे कुछ ही चीज़ों हैं जो मुझे काम की हैं, वो जो चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, वो सारी की सारी चीज़ें जो है यहाँ पे मैप कर लूँगा जो भी मुझे चाहिए। तो मैं सिंपली सबसे पहले इसको खोलेंगे हम लोग, और जो भी मुझे चाहिए मैं बस ड्रैग एंड ड्रॉप करने वाला हूँ। जैसे सबसे पहले तो मुझे वो फाइल का नाम चाहिए होगा, क्या नाम है उसका। तो लेट्स से हमारा जो नाम है ये रहा। तो मैंने इसको ड्रैग एंड ड्रॉप किया। और दूसरा मुझे लिंक चाहिए होगा, जो भी कंटेंट मैंने जो है डाला है वो सिंपल जो है मेरा यहाँ पे आ जाए। तो वेब कंटेंट लिंक को आप यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे और हम जो है इसको ये कर देंगे। तो यहाँ पे आप इसका नाम भी चेंज कर दीजिए, वाइड डेटा में भी जो भी हमको डेटा चाहिए वो हमने ले लिया है। अब हम लोग एयर टेबल में फीड करेंगे। तो हम लोग एयर टेबल सर्च करेंगे, एयर टेबल, और हम लोग जो है क्रिएट अ रिकॉर्ड करने वाले हैं। एक नया रिकॉर्ड जो है क्रिएट करेंगे। अब एयर टेबल में मेरे पास ये मेरा एक एयर टेबल है जहां पे मेरा डेटा आएगा। यहाँ पे देख सकते हैं हमारे बेस का नाम है टेस्ट और टेबल का नाम है टेबल 1। तो हम लोग जाते हैं N10 में और यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं फ्रॉम द लिस्ट टेस्ट, लेट्स से टेबल हमारा है 1। तो यहाँ पे जितनी भी सारे पैरामीटर्स थे, कॉलम्स के नाम थे, वो सारे यहाँ पे आ चुके हैं। तो मैं नाम यहाँ पे मैप कर दूंगा, जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करना है इस स्कीमा से आपको। और ये वेब कंटेंट वेब लिंक को आपको उठा करके जब आप यहाँ पे पेस्ट करेंगे, देखिए अब यहाँ पे ये एरर देने वाला है। क्यों एरर देने वाला है मैं आपको बताता हूँ। अगर आप डायरेक्टली कोई भी लिंक यहाँ पे डालेंगे तो वो अटैच नहीं करेगा। लेट्स एग्जीक्यूट इट एंड सी। तो उसने जो एरर दिया है, इनवैलिड इनपुट अटैचमेंट। अब इस एरर को सही करने के लिए हमारे पास एक छोटा सा जेसन कोड है, वो आप डालेंगे जिससे ये एरर एकदम कंप्लीटली ठीक हो जाएगा। तो देखते हैं कैसे हम लोग डालते हैं उसको। तो यहां से मैं इसे हटा देता हूं। मैं बीच में अगेन एक सेट नोड का इस्तेमाल करूंगा। तो यहां पे मैं एक ऐड करता हूं अगेन सेट नोड, और इसमें हमारी जो फाइल है उस फाइल को हम लोग कॉन्फ़िगर करने वाले हैं। यहाँ पे हम लोग सेलेक्ट करेंगे जेसॉन, इसको हम डिलीट कर देंगे। मैं जो आपको कोड दे रहा हूँ जस्ट आप इसको कॉपी पेस्ट कर दीजिए। ये कोड कहाँ कहाँ पे मिलेगा आपको, अगेन डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक होगा, आप वहाँ से ये डाउनलोड कर सकते हैं। तो लेट्स से हमने इसको किया कॉपी और यहाँ पे हम लोग कर देंगे इसको पेस्ट, कंट्रोल V। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, ये नाम आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। जो भी अटैचमेंट है, इसका नाम अटैचमेंट है, हम इसको फाइल कर देते हैं, जो भी हमारी फाइल आएगी। और जो URL जो आपने यहाँ पे जो URL निकाला है वेब कंटेंट का,
आप वो यहाँ पे मैप कर दीजिए, जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप। आप चाहिए फाइल का नाम चाहते हैं तो फाइल का नाम भी लिख सकते हैं, अदरवाइज इसको डिलीट भी कर सकते हैं। खाली अगर आपको नहीं चाहिए तो मैं इसको डिलीट भी कर सकता हूँ। लेट से क्या होता है अगर मैं नाम भी डाल देता हूँ, तो नाम मैंने डाल दिया एंड एग्जीक्यूट, तो अब मेरे पास एक एरे बन करके आ गई फाइल नाम से। अब इसको मैं मैप करूंगा अपने एयरटेबल के अंदर। तो ये फाइल को मैं पूरा का पूरा उठाऊंगा और इसके अंदर मैप करा दूंगा अपने अटैचमेंट के अंदर। तो मैंने इसको पकड़ा और यहाँ पे जो है अटैच करा दिया। अब ये देखिए एरे आ रहा है। लेट से इसके नाम को वापस से हम लोग कॉन्फ़िगर कर लेते हैं, क्योंकि हमने एक नया मॉड्यूल बीच में ऐड किया है। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। तो जैसे ही मैंने एग्जीक्यूट किया, ये एग्जीक्यूट हो चुका है। मैं अपनी एयरटेबल में जाकर के चेक करूंगा क्या मेरे पास वो फाइल आई है या नहीं आई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये फाइल है अटैचमेंट के अंदर। मैं इसको खोल रहा हूँ, ये वही फाइल है जो हमने अपलोड करनी चाहिए थी। और इसका नाम भी देखिए, हाउ टू अटैच अ फाइल इन एयरटेबल के नाम से ये जो है सेव हो चुका है। सो दिस इज हाउ व्हाट यू कैन अटैच अ फाइल इन द एयरटेबल। इसमें जो मेन इंग्रेडिएंट है वो ये जेसॉन कोड है। ये आपको एक एरे बनाना पड़ेगा, फिर आपको सेट नोड में जाकर के उसको जो है कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा एंड नाउ यू सेव इट। अगर आपको ये फाइल चाहिए, अगेन डिस्क्रिप्शन में ये फाइल भी आपको मिल जाएगी। यू कैन डायरेक्टली डाउनलोड इट एंड इंस्टॉल इन योर N10 एंड यू कैन डायरेक्टली स्टार्ट यूजिंग इट। लेट्स से हम लोग एक यूज केस देख लेते हैं, इस पूरे मॉड्यूल को रन करके देख लेते हैं। मैं एक नई फाइल स्क्रैच से जो है इसमें डालता हूँ। लेट से मैं इस मॉड्यूल को ही डाल देता हूँ। अभी मैं इसको अनपिन कर दूंगा क्योंकि मैंने पूरा का पूरा अपना जो है सेटअप कर लिया है एंड आई क्विकली सेव इट। लेट से मैं इसका स्क्रीनशॉट ही ले लेता हूँ और यही मुझे एज अ फाइल चाहिए वहाँ पर। तो मैं क्या करूँगा, सिंपल इस फ्लो को एक्टिव कर देते हैं हम लोग। ओके, अब मैंने इस फ्लो को एक्टिव कर दिया। इसका मतलब ऑटोमेटिकली यहाँ पे जब भी कोई फाइल नया आएगा और इसके साथ ये चालू हो जाएगा। लेट्स से हमारे यहाँ पर डेस्कटॉप पर हम लोग देख लेते हैं इसका स्क्रीनशॉट कहाँ है। ये इसका स्क्रीनशॉट है, मैंने इसको डाल दिया। अपलोड हो रहा है, ये अपलोड हो चुका है। थोड़ी देर में मेरे एयर टेबल में ये आना चाहिए। लेट्स वेट। देखिए ये एयर टेबल में यहाँ पे कुछ तो आया है, आप देखेंगे कि आ गया। तो आपने देखा कितनी ही जल्दी ये हमने जो है पूरा का पूरा फ्लो बना लिया, जहां से हम कोई भी फाइल को अटैच कर सकते हैं। गूगल ड्राइव ट्रिगर से डाल सकते हो, विद इन फ्यू सेकेंड्स आपकी जो फाइल्स हैं वो सारी अटैच होकर के आपको एयर टेबल में पहुंच जाएंगी। ट्रिगर हमने जो यूज किया है वो यूज किया है गूगल ड्राइव का। अगर ये आपको वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब करना ना भूलें ऑटोमेट विद आशीष को। ये सारी चीज़ों का लिंक जो है आपको अगेन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, चाहे वो ये जेसॉन कोड हो या हमारी ये फाइल हो। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।